अपना कार्य कर लें। ले लीजिए बेटा। एक गीत बड़ा अच्छा बजा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, कौन सा बेटे? भैया बैठो कहीं। कि मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, गीत कह रहा है कि मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, बुझा प्यास दिल की तेरी मेहरबानी, बुझा प्यास दिल की तेरी मेहरबानी, तो घटा छा गई है बहार घटा छा गई है बहार आ गई। अब आप लोग तालियां बजा रहे हैं धुन को सुनकर। हाँ। अच्छा लग रहा है। भैया हमारे चंद प्रताप भैया ने हम लोगों को बुलाया है। अभी आप तमाम सारा हम लोगों की बड़ाई सुन रहे थे। विक्रम भैया ने चंद प्रताप भैया ने तमाम तारीफों के पुल हम लोगों के बांध दिए। हालांकि इतने महान नहीं है हम लोग, छोटे मोटे कलाकार हैं। और वो कलाकार आप लोग कहते हैं, हम लोग तो अपने आप को कलाकार भी नहीं कहते। सत्य मानिए, जब इनका फोन हमारे पास गया, कार्यक्रम मेरा आज का भी था, कल भी है गोंडा में और परसों दिन में भी है, लेकिन जब भैया का फोन गया, इन्होंने इतनी अच्छी बातें की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बहन जी हमारे पास धन ही नहीं है, मन है धन ही नहीं है। तो हमने कहा जब धन ही नहीं तो फिर बात ही नहीं होती कोई, लेकिन जो आपके पास सबसे बड़ा है वो मन। इन्होंने कहा हमारी इच्छा है, मेरा सपना है कि एक बार हमारे खरेला में आप आए, खरेला पुनिया गांव में आए। वहां के लोग आपको बड़ा याद करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, आपको सुनते हैं। उनकी इच्छा है कि वो आपको सुने। जब इन्होंने इतनी अच्छी बातें की, इन्होंने कहा बहन जी चाहे 4 घंटे का प्रोग्राम हो जाए लेकिन आपको आना है। तो मैंने इनसे वचन दिया कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चाहे कुछ भी ना मिले मैं आपके गाँव में आऊंगी। धन्यवाद है। जबकि हमारा गोंडा में कार्यक्रम लगा था, मैंने भैया से बात की, वो कार्यक्रम तय नहीं हुआ था और आज जो होना है वो भी गोंडा में ही है कार्यक्रम। फिर भी मैंने भैया को विश्वास दिया, मैंने कहा आपने कहा है तो मैं आऊंगी, और मैं आई। अब फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं घटा छा गई है तो बाहर आ गई है, लेकिन जरा सुनिए बाहर, असली बाहर कब आती है। कल्पना करके देखिए कि जिस समय वो शबरी भैया, जिस समय वो शबरी रात दिन इंतजार करती होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरे राम आएंगे और आकर मेरे कुटिया को पवित्र कर देंगे। कितने समय गुजार दिया उस शबरी ने इंतजार में, आखिर वो समय आया। भगवान राम को जब जाना था तभी वो पहुंचे। कुटिया में राम को देखकर शबरी ने कहा, और देखिए जब राम आए तो मेरी पंक्ति कह रही असली असली बहार कब आती है। बिने बेर बन बन बनी बावरी सी,
डमरू ये है। इन लोगों को भी कैद कर लीजिए भैया। शाबाश शाबाश बेटे। ये खुजली वाला हाथ बजा दिया बच्चे। क्या बात साहिल भैया। अगर अच्छा लग रहा तो एक बार साहिल भैया के लिए तालियां हाँ बजा दीजिए। ये बात। अब मेरी एक एक लाइन को बड़े गौर से सुनिएगा। अब पंक्ति कह रही कि घटा छा गई है, बाहर आ गई है, लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप कल्पना करके देखिए कि जब उस शबरी ने अपने आंगन में देहरी को लीपा होगा और बेर लाकर रखे होंगे और आंख बंद करके प्रभु को याद कर रही होगी और प्रभु उसकी कुटिया में आ गए होंगे, तो वो शबरी क्या कह रही है? जब उसने आंखें खोली और भगवान राम को सामने देखा तो कहा कि हे राम, ये शबरी कह रही है, हे राम, के बिने बेर बन बन पनी बावरी सी, बिने बेर। एक एक पंक्ति सुनिएगा। इस धुन पर मेरे कई गीत YouTube पर हैं, लेकिन ये गीत पहली बार जा रहा है। शबरी ने कहा, बिने बेर बन बन पनी बावरी सी, और बिरह में ये काया भी कुंभला गई है। हे राम, बिने बेर बन बन पनी बावरी सी, तो बिरह में ये काया भी कुंभला गई है। लेकिन आज इस शबरी की कुटिया में के आप आ गए हैं, तो बाहर आ गई है। आप आ गए हैं तो बाहर आ गई है। गीत में कुछ नहीं है, केवल आप जब अपने आप को उस कुटिया में बैठा पाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। जब आपको लगेगा कि सच में वो शबरी कैसी होगी, वो शबरी कैसी होगी। हम लोग रात दिन मेवा मिष्ठान चूड़ी बतासे सब कुछ चढ़ाते हैं भगवान पर, फूल मेवा पैसा धन, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। और भगवान हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा ऐसे लोगों पर ही प्रसन्न होते हैं जो अपना जूठा खिलाते हैं, जय हो, जो उनके लिए रोते हैं, जो उनके लिए पागल हो जाते हैं। भगवान ऐसे पर खुश होते हैं, भगवान पैसे के भूखे नहीं होते। तो सोच कर देखिए वो शबरी कितनी खुश होगी मन में, उस बूढ़ी स्थिति में, बूढ़ी दरदर काया में भी राम का स्मरण कर रही है और वो बेर आगे बढ़ा रही है और कह रही है, हे राम, कुटिया लकुटिया है चंदन, कैसा रूप है उसका, कुटिया लकुटिया है चंदन, तो नापास अक्षत व बंदन। कुछ नहीं है, तमाम मेवा मिष्ठान नहीं है, केवल एक लकुटिया है, थोड़ा मस्तक पर चंदन लगा है और एक वस्त्र पहने हैं। तो कुटिया लकुटिया है बंदन
और ना बास अक्षत न चंदन, और करती रघुनंदन का वंदन, करती रघुनंदन का वंदन, तो मन करे रहा इस बंधन। करती रघुनंदन का वंदन, तो मन करे रहा इस बंधन। और स्थिति कैसी है? कैसी? तरसे है दर्शन जो प्रभु ने दर्शाए, भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो तरसे है दर्शन जो प्रभु ने दर्शाए, तो मन में मगन शबरी हर्षा गई है, कि मन में मगन शबरी हर्षा गई है। और राम से कह रही है, राम राम आप आ गए हैं, बहार आ गई है। और जोड़ रही हूं। शबरी ने प्रभु राम को देखा, भाव विभोर हो गई, सोच नहीं पा रही है करूं क्या। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, मेरे राम आ गए, तो करती क्या है? क्या? बेर बेर चखती निरखती, बार बार बेर उठाती है, मुंह में लगाती है और बढ़ा देती है। जय हो। कितना पागल हो गई होगी वो राम को देखकर। भगवान सामने आ जाए और भक्त अपना जूठा बढ़ा दे, तो फिर आप समझिए भक्ति की पराकाष्ठा है, उसके भाव की पराकाष्ठा है। तो बेर बेर चखती है रखती, निरखती है प्रभु के आयन को, आयन यानी चेहरे को। बेर बेर चखती है रखती, निरखती है प्रभु के आयन को। ओ है बेर झूठे अनूठे, है बेर झूठे अनूठे, पर स्वाद भाया है मन को। अब भगवान राम को भी देखिए, वो मेरे राम कैसे रहे होंगे। कैसे? जो एक बूढ़ी माँ अपने जूठे बेर दे रही है, अपने मुख से निकाल कर बढ़ा दे रही है, और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। जय हो। आजकल तो कोरोना फैल गया है, लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, आपस में खड़े होना भी अच्छा नहीं समझते, और वो समय कैसा रहा होगा। भगवान जूठा खा रहे हैं। और क्या? तो है बेर झूठे अनूठे, है स्वाद भाया वो मन को। लेकिन वहीं पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को देख रहे हैं कि आज प्रभु को हो क्या गया है, इसके जूठे बेर खा रहे हैं। तो शबरी कहाए तो रघुराई खाए, शबरी कहाए तो रघुराई खाए, पर लखन को ये घटना तो भरमा रही है। ओहो, लक्ष्मण भ्रमित हैं। लक्ष्मण
लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। और क्या हो समझे नहीं। शबरी कहाए तो रघुराई खाए, पर लखन को ये घटना तो भरमा रही है। लेकिन शबरी कह रही है कि आप आ गए हैं तो बाहर आ गई है। आप आ गए हैं तो बाहर आ गई और मेरा केवल इस गीत का मतलब यही है कि भगवान से किसी मतलब के लिए नहीं, लालच के लिए न जुड़े, भाव के लिए जुड़े। जब आप पूजा में कुछ नहीं मांगेंगे तो वो सब दे देंगे। और अगर आज रोज डिमांड करेंगे, आज ये दे दीजिए, कल वो दे दीजिए, कल वो भी मिल जाए, तो वो सब दे देंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलेंगे। मिल तो सब जाएगा, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए उनसे कुछ मत मांगिए, वो अपने आप सब दे देते हैं। बिल्कुल। उनको सबका किलोमीटर मालूम है, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, कितना रोकना है, कितनी जल्दी ले जाना है, क्या करना है, वो सब जानते हैं। उनको उनकी ड्यूटी बताने की जरूरत नहीं, ये कर दीजिए, वो बना दीजिए, वो सब कर लेते हैं। इसलिए करुणा कर, शबरी कह रही है कि हे राम, आज आप मेरी कुटिया में आ गए तो करुणा कर, करुणा का कर दो। बहुत अच्छे, शाबाश। मेरे राम, करुणा का करुणा कर दो, करुणा का हे करुणा का कर दो, तो शांति मिले मेरे मन को। आगमन से बुझी आग मन की, आपके आने से मेरे आग मन की बुझ गई। तो आग से बुझी आग मन की, तो लख कर रमा के रमने को, लख कर रमा के रमने को, लख कर रमा के रमने को, लख कर रमा के रमने को। तो शबरी ने कहा, भैया है सौभाग्य पाए प्रभु आप आए। न जाने कितने लोग इंतजार करते हैं। हाँ बचा, भगवान नहीं जाते। है सौभाग्य पाए प्रभु आप आए, और आपके आने से ये दासी परम मोक्ष भी पा गई है। ये दासी परम मोक्ष भी पा गई है। तो आप आए हैं, बाहर आ गई। रामचंद्र की जय।